Hello all students. Today we are going to discuss about the new topic angle and its measurements trigonometry. Okay. Let's see angle and its measurements. अभी एंगल क्या है आपको मालूम होगा. एंगल क्या रहता है आपने अप टू 10 स्टैंडर्ड तक आपने अच्छे तक देखा है. एंगल क्या रहता है उसका मेजरमेंट क्या रहता है. सब एंगल क्या रहता है उसको बेसिकली एंगल इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ टू रेज व्हिच आर हैव स्टार्टिंग सेम पॉइंट. जो दो रे सेम स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहे हैं लेकिन डिफरेंट एंड पे टर्मिनेट हो रहे. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट O. फ्रॉम दिस O आई एम गोइंग टू ड्रॉ रे OA. Initially I am going to draw this, so it is nothing but initial ray. From this point O, I am taking another point, ray OB. This is nothing but terminal ray. Terminal ray. ये क्या हो जाएगा टर्मिनल. तो ये जो मेजरमेंट थीटा है इसको कहते हैं एंगल. क्या कहते हैं दोस्तों? एंगल. सो बेसिकली एंगल इज फॉर्म यूजिंग टू रेज. फर्स्ट इज इनिशियल रे एंड दिस इज अ टर्मिनल रे. लेट्स अभी तक आपने एंगल डिग्री मेजरमेंट में किया होगा. एंगल मेजर इन डिग्री सिस्टम. नाउ राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर सिस्टम इन विच द एंगल इज मेजर्ड. ऐसा कौन सा सिस्टम है और जिसमें एंगल मेजर किया जाता है? लेट्स सी द सिस्टम. ये है डिग्री मेजरमेंट. अनदर सिस्टम है रेडियन मेजरमेंट. तो लेट्स सी 1 डिग्री इज इक्वल टू द 1 into the pi upon 180 रेडियन. पाई का वैल्यू तो आपको मालूम है 22/7 है. ठीक है. रेडियन इज मेजर इन स्मॉल c. द सिंबल ऑफ रेडियन इज नथिंग बट स्मॉल c. चलो एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री. तो 30 डिग्री को 30 इंटू क्या करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 रेडियन. 31 जा 36 जा तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन. गेटिंग. नेक्स्ट 60 डिग्री. तो 60 को कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180. गेटिंग. 61 जा 60 कितना 3 जा तो कितना हो जाएगा? पाई/3 रेडियन. सो दिस इज वेरी स्मॉल टेक्निक. अभी देखो एक बहुत स्मॉल है टेक्निक है. स्मॉल फॉर्मूला आपको क्या ध्यान में रखना है? डिग्री को पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई करना है. सिर्फ डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करने का है? पाई अपॉन 180. पाई अपॉन 180 तो आपको रेडियन मेजरमेंट मिल जाएगा. तो डेफिनेटली देयर इज अ रिवर्स सिस्टम. सपोज आपको रेडियन को कन्वर्ट करने का है डिग्री में. फॉर एग्जांपल पाई अपॉन 4 रेडियन है. आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का है. तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल बात है पाई/4. जैसा डिग्री को कन्वर्ट करने का रहेगा रेडियन में तो आपको क्या करते थे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे. तो अभी आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का है. ये क्या हो जाएगा? रेडियन. ये हो जाएगा डिग्री सॉरी. तो ये कितना आ जाएगा? 180 अपॉन 4. तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. गेटिंग. फॉर एग्जांपल आपको कन्वर्ट करने का है पाई/2 रेडियन. तो सिंपल पाई/2 इंटू क्या करने का है? 180 अपॉन पाई. तो हो जाएगा डिग्री 290. तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा? 90. सो वेरी सिंपल बात. डिग्री तो रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का है. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का है. ये फॉर्मूला से आप कौन सा ही एंगल आपको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी तक देखो हम स्टैंडर्ड सिस्टम देखने वाले एंगल मेजरमेंट करने के लिए. अभी वो स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है देखो. बेसिकली आपको मालूम रहेगा क्वाड्रेंट सिस्टम. ये है क्वाड्रेंट सिस्टम. तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है. ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. It is positive, this is positive. This is negative, this is negative. Now this is the first quadrant. Now second quadrant is this. Second quadrant. Now this is what? Third quadrant. And this is what? Fourth quadrant. Okay. Now let's see
Now in first quadrant, अब देखो every quadrant has a measurement of 90 degree और pi by 2 radian. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा 0 से 90 डिग्री तक, दूसरा आएगा 90 से 180 तक, तीसरा जाएगा 180 to 270 तक, ये आएगा 270 to 360 डिग्री। इसका मतलब इधर 0 डिग्री रहता है, इधर 90 डिग्री रहता है, इधर 180 डिग्री रहता है, इधर आएगा 270 डिग्री और आएगा 360 डिग्री। Now the quadrants are nothing but the integral multiple of 90s. 90 on the 90, 90 to 90 on the 90, 180, 270, 360. तो अभी फॉर्म कर देते चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब रोटेशन है, सपोज मैंने एंगल ऐसा मेजर किया लाइक दिस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव। गेटिंग ऑल ऑफ यू। सपोज मैंने ऐसा घुमा दिया एंगल, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल रहता है पॉजिटिव। निगेटिव क्या रहता है, नेगेटिव। तो सिंपल बात है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको मिलेगा एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगल मिलेगा आपको निगेटिव। वेरी, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको तो इतना मालूम हो गया, 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री, 270 से जाएगा 360 डिग्री, इतना तो आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा, ये थर्ड क्वार्टर में जाएगा, ये फोर्थ क्वार्टर में जाएगा। सपोज मान लीजिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे एंगल ड्रॉ कर दीजिए 210 डिग्री, तो 210 डेफिनेटली कौन से क्वार्टर में आएगा, 0 तो कर दिया, 90 के आगे भी चल जाएगा, 180 के आगे भी चल जाएगा, 270 के आगे नहीं चलेगा, लेकिन डेफिनेटली कौन से क्वार्टर में आएगा, थर्ड क्वार्टर में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से इधर 180 आ गया, उसके आगे थोड़ा एंगल जाएगा मुझे, ये हो गया 210 डिग्री एंगल। अभी देखो 210 आएगा, लेकिन 180 के बाद कितना जाएगा, वो 30 डिग्री जाएगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 210 डिग्री। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, चलो फाइंड करो 330 डिग्री, तो 330 डिग्री किधर आएगा, 180 के आगे चला जाएगा, 270 के आगे चला जाएगा, लेकिन 360 के नीचे आएगा, तो आ जाएगा 330 डिग्री एंगल। ओके, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ 330 डिग्री। 270 से आगे जाएगा वो 60 डिग्री, और ए भी कितना आएगा दोस्तों, ये एंगल ये आएगा 30 डिग्री। गेटिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंगल्स। अभी 360 के आगे एंगल है, सपोज आई हैव टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 390 डिग्री। तो अभी 390 डिग्री किस तरह आएगा, आप बताओ, आपको कभी समझ में आएगा तो 390 डिग्री एंगल एक रिप्रेजेंट होने वाला है। ओके, अब देखो इधर तो 360 बनने वाला है आपका, इधर 270 है, इधर 180 है, इधर 90, तो 360 के आगे कितना जाएगा, 360 प्लस 30 390 हो जाएगा ना। तो देखो अभी ये ऐसा एक घूम के आ गया, इसको बोलते हैं एक रोटेशन, क्या बोलते हैं, वन रोटेशन। वन रोटेशन इज नथिंग बट 360 डिग्री। तो एक रोटेशन पूरा कंप्लीट होने वाला है आपको, उसके आगे कितना जाने वाला है, वो 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और पूरा रोटेशन आपका आएगा 390 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वार्टर में वो 30 डिग्री चला जाएगा, और पूरा इधर से इधर वो क्या होने वाला है, 90 डिग्री। ओके, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन फॉर द 390 डिग्री। तो अभी देखो कौन सा ही क्वार्टर, सपोज मुझे अभी ड्रॉ करने का है एंगल ऑफ 520 डिग्री। तो 520 डिग्री कैसा ड्रॉ कर सकता हूँ, इधर 0 है, इधर 90 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई। 360 बन जाएगा, 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 550, 550 प्लस कितना जाएगा बताओ, बताओ
550, अभी देखो 360 प्लस कितना जाएगा, अब देखने का, अभी इसको देखो 520, इधर तक 360 हो गया, 550 हो गया, तो ये डिग्री बराबर से जाएगा 70 डिग्री, और ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो जाएगा ये कितना हो जाएगा 520 डिग्री। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन विच क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है, आपको समझना चाहिए। तो लेट्स सी नेगेटिव एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। नेगेटिव एंगल्स, सपोज जैसा हम पॉजिटिव एंगल्स के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, सिमिलरली नेगेटिव एंगल्स के लिए क्लॉकवाइज घूमना है, बाकी कुछ नहीं है। नेगेटिव 60 डिग्री we can represent like this, x y negative x negative y, ये आएगा negative 60 डिग्री। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, देखो डायरेक्शन, रोटेशन का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके ऊपर एंगल का पूरा डिपेंड रहता है। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो डेफिनेटली कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, दिस इज अबाउट द एंगल एंड उसका रिप्रेजेंटेशन। अभी ये एंगल हमको अप्लाई करने का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। आपको तो मालूम है दोस्तों कि 10 तक आपने सीखा होगा स्टूडेंट्स, कौन से क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत बेसिक है, 7-6 फंक्शन है, बताओ कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कौन सा है, कॉट थीटा। ओके, ये बहुत बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। ओके, अभी देखो जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है उसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी जितना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो पहला क्वार्टर में कौन कौन पॉजिटिव, सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, इन सेकंड क्वार्टर, जब सेकंड क्वार्टर में आने वाले हैं, देखो फर्स्ट क्वार्टर में साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है, टैन थीटा कॉट थीटा भी पॉजिटिव है, एंड सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव। मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आने वाले पॉजिटिव रहते हैं। अभी सेकंड क्वार्टर क्यों पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। दिस x एक्सिस इज पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस इज नेगेटिव, y एक्सिस इज नेगेटिव। ओके, अभी सेकंड क्वार्टर में जाते हैं। सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव है। ओके, और रिमेनिंग आर व्हाट, नेगेटिव। गेटिंग ऑल ऑफ यू? ओके, जब थर्ड क्वार्टर में आते हैं तो टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर क्या, नेगेटिव। बाकी सब क्या होने वाले, नेगेटिव। अभी लास्ट क्वार्टर में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। बाकी क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों इन विच क्वार्टर में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। पहला क्वार्टर में साइन कोसेक टैन कॉट सेक कॉस सब पॉजिटिव आने वाले, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वार्टर में क्या रहते हैं, पॉजिटिव। अभी सेकंड क्वार्टर में चलेंगे तो साइन एंड कोसेक क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड क्वार्टर में जाएंगे टैन कॉट पॉजिटिव रहने वाला है, कॉस से क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। सो दिस इज वेरी फंडामेंटल। अभी हम एक कोई फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी 180 प्लस थीटा क्या रहने वाला है, 180 माइनस थीटा क्या आता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस 90 माइनस क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अलाइड एंगल स्टार्ट करते हैं। अभी देयर आर टू मच गेटवेज, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये कौन सा है, नेगेटिव y एक्सिस है। देखो y एक्सिस से मैं एंट्री इधर कर सकता हूँ, y एक्सिस से मैं
फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में एंट्री कर सकता हूँ। अभी ये आएगा 90 माइनस थीटा, ये आएगा 90 प्लस थीटा। एक्स एक्सिस से मैं दो बार एंट्री कर सकता हूँ। ये आएगा 180 माइनस थीटा, ये आएगा 180 प्लस थीटा। वहाँ इधर से इधर भी जा सकता हूँ मैं, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस और नो? ये है एंट्री पॉइंट्स। ओके, अभी एक बात ध्यान में रखने का है, कौन से भी एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। कौन से एक्सिस के ऊपर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर कभी चेंज नहीं होता। वाई? वाई एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो अभी एक्स वाई एक्सिस के ऊपर चेंज क्या है देखो, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा। फॉर एग्जाम्पल साइन का क्या होता है? कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। टेन का होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा टेन। सेक का होता है कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलो एग्जांपल्स, इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। ओके, लेट्स सी। पहला हमको देखने का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। अभी पहला हम देखते हैं 90 माइनस थीटा के बारे में, और इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हो जाएगा। ओके, तो पहला साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब इसको एनालाइज करने का बहुत सिंपल तरीका है मेरे पास। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में देखो सब फंक्शंस क्या रहते? पॉजिटिव रहते, तो साइन भी पॉजिटिव आएगा, कॉस भी पॉजिटिव आएगा, टेन भी पॉजिटिव आएगा। सेक कोसेक कॉट का आपको समझ जाएगा। अभी 90 माइनस थीटा मतलब कौन से एक्सिस के ऊपर से मैं एंट्री ले रहा हूँ? वाई एक्सिस के ऊपर से। तो डेफिनेटली मैंने अभी पहले बोला था आपको, वाई एक्सिस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है? चेंज होता है। तो बताओ, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट। गेटिंग? वेरी सिंपल। अभी मैं लेता हूँ 90 प्लस थीटा वाला। देखो फर्स्ट क्वार्टर में रहता है तो सब पॉजिटिव आते हैं, आपको मालूम है। अभी सेकंड क्वार्टर में जाना होगा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। अभी देखो फिर से वही, कौन सा क्वार्टर में जाऊंगा मैं? सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहने वाला है, कॉस टेन क्या रहने वाला है? निगेटिव रहने वाला है। अभी किधर से एंट्री ले रहा हूं दोस्तों मैं? वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस के ऊपर से एंट्री हो जाएगा तो फंक्शन चेंज होने वाला है। साइन का क्या होने वाला है? कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा। तो डेफिनेटली साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, नाउ अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, वो है 180 प्लस थीटा। देखो अभी दोस्तों 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। अभी देखो हम 180 माइनस थीटा मतलब इधर से एंट्री कर रहे हैं सेकंड क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर में सिर्फ साइन पॉजिटिव आने वाला है, कॉस टेन क्या रहने वाला है? निगेटिव होने वाला है। तो अब मुझे बताओ कौन सा एक्सिस से टर्न ले रहा हूं मैं?
एक्स एक्सिस के ऊपर से एंट्री ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के ऊपर से मैं टर्न लूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो दिस इज वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल कि कौन से एक्स एक्सिस के ऊपर से आपने एंट्री कर दिया, यू गेटिंग द फंक्शन इज नॉट चेंज। इफ यू एंटर इन द वाई एक्सिस the trigonometric function will be changed. Very basic. अभी लास्ट वाला हम थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, 180 प्लस थीटा, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, तो इधर आएंगे हम 180 प्लस थीटा से आएंगे, तो साइन 180 प्लस थीटा करेंगे, कॉस 180 प्लस थीटा करेंगे, tan 180 प्लस थीटा करेंगे। तो अभी देखो 180 प्लस थीटा मतलब क्वार्टर कौन सा है दोस्तों, क्वार्टर आएगा आपका थर्ड क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टर में मेरे आपको पता है सिर्फ tan पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेगा नेगेटिव। अभी 180 प्लस थीटा कौन सा एक्सिस से टर्न लिया मैंने, एक्स एक्सिस से, तो साइन का क्या रहने वाला है, साइन थीटा, तो कॉस का क्या रहने वाला है, कॉस थीटा, और tan का क्या रहने वाला है, tan थीटा। In this way we can make Fourier formulas which is very beneficial for you, okay? So thank you so much, have a nice day, bye everyone.